हेलो बच्चों, मैं हूं जैनेंद्र, आपका ऑनलाइन टीचर। और आज के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे साधारण ब्याज अर्थात सिंपल इंटरेस्ट। ब्याज को साधारणतः सूद भी कहा जाता है। जब आपके पास वर्तमान में अत्यधिक महंगी सामग्री खरीदने के लिए धन नहीं होता है तो आप बैंक से अथवा अन्य माध्यम से धन उधार में ले लेते हैं, और बैंक द्वारा उधार दी जाने वाली राशि के बदले में कुछ अतिरिक्त राशि लेने की शर्त रखी जाती है, और यदि आप शर्त स्वीकार कर लेते हैं तो बैंक आपको वह धन दे देती है। तो जो बैंक के द्वारा उधार जो राशि ली जाती है वो कहलाता है मूलधन। तो साधारण ब्याज पढ़ने में कुछ शब्द के बारे में जान लेना आवश्यक होता है। तो जो सबसे पहला शब्द है वो है मूलधन, जिसको कहा जाता है प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट, और इसे सिंपल ढंग से समझिए कि उधार ली जाने वाली राशि या उधार ली गई धनराशि, जो कि आप कहीं से भी ले सकते हैं, बैंक से लेते हैं या कोई महाजन से लेते हैं या व्यापारी से लेते हैं, तो वो कहलाता है मूलधन। और एक निश्चित अवधि के बाद ये धन लौटाना होता है, और साथ साथ अतिरिक्त धन भी लौटाना होता है। तो जो एक निश्चित अवधि के बाद, एक निश्चित अवधि के बाद लौटाई जाने वाली अतिरिक्त राशि, ये हो गया अतिरिक्त राशि कहिए, यानी मूलधन के अलावे, ये कहलाता है ब्याज। ठीक है, क्लियर है? और इसे कहते हैं इंटरेस्ट। अर्थात कोई भी व्यक्ति जब धन देता है तो उसके बदले में कुछ अतिरिक्त धन की अपेक्षा रखता है, तो वो अतिरिक्त धन जो वापस लेता है वो कहलाता है ब्याज। और जब लौटाई जाती है धन तो मूलधन और ब्याज दोनों साथ साथ लौटाई जाती है, तो दोनों मिलाकर के जो धन लौटाई जाती है उसको कहा जाता है मिश्र धन, अर्थात इसको कहेंगे अमाउंट, इसको अंग्रेजी में। और अमाउंट क्या हो जाएगा, यानी मिश्र धन क्या हो जाएगा, तो जो मूलधन होगा और जोड़ ब्याज, यानी दोनों को, यानी अमाउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट, सिंपल ढंग से प्रिंसिपल भी कर सकते हैं, और इंटरेस्ट, ये दोनों जोड़ देंगे तो ये कहलाएगा मिश्र धन। और इस तरह से एक फॉर्मूला बन गया। शॉर्ट में इसको अमाउंट को, मिश्र धन को ए लिखें और प्रिंसिपल यानी मूलधन को पी लिखें, तो और इंटरेस्ट को आई लिखेंगे, तो एक फॉर्मूला बन जाएगा पी ए इक्वल टू पी जोड़ आई। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि ब्याज क्या है। और ये जो ब्याज होता है वो दो प्रकार का होता है। क्या होता है? ब्याज दो प्रकार का होता है। एक होता है साधारण ब्याज, और हम लोग यहाँ आज साधारण ब्याज की पढ़ेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। और दूसरा होता है चक्रवृद्धि ब्याज, जो कि अगले भाग में आप पढ़ेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज। तो साधारण ब्याज और
चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज क्या होता है? यदि मूलधन और ब्याज की दर प्रत्येक वर्ष के लिए एक समान होता है, यानी यहाँ लिख लीजिए मूलधन और ब्याज की दर प्रत्येक वर्ष के लिए एक ही होता है, प्रत्येक वर्ष के लिए एक ही होता है, तो कहलाता है साधारण ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि मूलधन और ब्याज की दर, मूलधन हर एक साल बढ़ते रहता है, यानी हर एक वर्ष ब्याज की राशि मूलधन में जोड़ दी जाती है। तो इसको आप आगे पढ़ेंगे। आज आप साधारण ब्याज के बारे में पढ़िए, और इसके साथ ही साथ कुछ और भी टर्म होते हैं जिसके लिए जान लेना आपके लिए आवश्यक है। जैसे है ब्याज की दर। ब्याज की दर क्या है? यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं, इसे कहते हैं साधारण रंग से आर। तो आर जो ब्याज की दर होती है सामान्यतः प्रतिशत में रहता है। किसमें रहता है? ये प्रतिशत यानी सैकड़े प्रति जोड़ा जाता है। तो ब्याज की दर जो सामान्यतः प्रतिशत में रहता है, और ये 100 रुपये में कितना रुपये लगेगा ये तय किया रहता है, और इसे आर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और सामान्य रूप से जो ब्याज की दर होती है, ब्याज की दर वो प्रति वर्ष के रूप में रहता है, प्रति वर्ष जोड़ी जाती है। दूसरा जो टर्म है वो है समय, यानी टी, टाइम इसको कहते हैं, यानी इसको कह सकते हैं पीरियड ऑफ टाइम। और ब्याज की दर या कहिए ब्याज की राशि कितने समय के बाद लौटानी है, उस वर्ष में तय रहती है। वह वर्ष में तय रहती है, उसे समय कहा जाता है। तो समझ गए होंगे, और इसे टी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, इसे टी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब इसे उदाहरण से समझ सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति बैंक से पी मूलधन आर ब्याज की दर से टी वर्ष के लिए लेता है, टी वर्ष के लिए उधार लेता है, तो टी वर्ष के बाद ब्याज की राशि क्या होगी? तो इसे आप कैसे बनाएंगे? एक एक नियम से बनाइए। इसको समझना बिल्कुल सिंपल है, आप इस तरह से समझ सकते हैं। कहता है कि ब्याज की दर क्या है? ब्याज की दर है आर
प्रतिशत। इसका मतलब क्या हुआ कि 100 रुपये पर ब्याज 8 रुपया है। तो जहाँ लिख सकते हैं, चूंकि रुपये 100 मूलधन पर ब्याज रुपया आर है, तो इसलिए 1 रुपये पर क्या हो जाएगा, 1 रुपये मूलधन पर ब्याज हो जाएगा आर बटा 100। और मूलधन कितना है, पी है, तो पी मूलधन पर ब्याज हो जाएगा आर बटा 100। अब ये 1 वर्ष के लिए निकलेगा। अब यदि कहा जाए कि यदि पी मूलधन पर टी वर्ष के लिए ब्याज, यहाँ पी से गुना करेंगे टी वर्ष के लिए, तो ब्याज कितना हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा आर बटा 100 गुने पी गुने टी। तो इसको सरल ढंग से लिख सकते हैं, यानी जब ब्याज प्रति वर्ष एक ही रहता है, यानी ब्याज की दर और मूलधन एक ही रहता है, तो वो कहलाता है साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज इसका टू क्या हो जाएगा, पी आर टी बाई 100। और एक तरह से एक सूत्र बन गया, इसको लिख सकते हैं सिंपल ढंग से। साधारण ब्याज को यदि एस आई से दिखाएं तो एस आई इक्वल टू हो जाएगा पी आर टी बाई 100। अब एक उदाहरण से इसको समझ सकते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए, ब्याज ज्ञात करें यदि पी इक्वल टू ₹300 है, समय यानी टी है 2 वर्ष है, और ब्याज की दर इक्वल टू 5% वार्षिक है। तो ब्याज निकालना सरल हो जाएगा। ब्याज यानी साधारण ब्याज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी आर टी बाई 100, और पी यहाँ 300, आर हो जाएगा 5% और टी हो जाएगा 100 से भाग देंगे, 0 0 कट जाएगा, 5 15, 15 दूना 30 रुपये ब्याज हो जाएगा। ठीक है। तो अब यदि मिश्र धन निकालने कहा जाए कि इसका मिश्र धन कितना हो जाएगा, तो मिश्र धन आप निकाल सकते हैं, यानी मूलधन जोड़ ब्याज, और मूलधन 300 है और 30 रुपये ब्याज हो गया, दैट इज 330 रुपये मूलधन हो गया। तो इस तरह से अब इसे एक एक नियम से भी निकाल सकते हैं। सूत्र की सहायता भी से निकाल सकते हैं, एक एक नियम से भी निकाल सकते हैं, और इस सूत्र के द्वारा दर समय भी निकाल सकते हैं। जैसे सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी आर टी बाई 100 है। अब यहाँ यदि आर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, इंटरेस्ट गुने 100 बटा पी गुने टी करेंगे, तो इस तरह से इसको निकाल लेंगे। यदि टी निकालना हो, समय निकालना हो, तो क्या करेंगे, आई यानी इंटरेस्ट गुने 100 बटा पी गुने आर रखेंगे इस तरह से। और यदि मूलधन निकालना हो, इंटरेस्ट दिया हो, तो इंटरेस्ट गुने 100 बटा आर गुने टी। इस तरह से आप जो राशि दी गई है, जो राशि अज्ञात है, उसको निकाल सकते हैं। बिल्कुल सरल है, बिल्कुल सरल सूत्र है। और बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।